हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के लिए गद्यांश का गद्यांश को बनाएंगे। देखिए, अगर आप ये गद्यांश को बना लेते हैं तो आपका 20 नंबर इसमें पक्का हो गया या बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप ये गद्यांश बना लेते हैं तो 20 नंबर आप आसानी से बना सकते हैं और 20 नंबर ला सकते हैं। बहुत ही आसान होता है गद्यांश बनाना। सिर्फ आपको जो है आंसर सिर्फ खोजना पड़ता है। आंसर तो इसमें दिया ही है, क्वेश्चंस का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा बस। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका गद्यांश जो है 20 नंबर पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम लोग गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित गद्यांश में, इसको पढ़िएगा। एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी आपको दो गद्यांश इसमें दिया हुआ है, जिनमें से एक ही गद्यांश का आंसर आपको देना होगा। तो चलिए हम लोग गद्यांश को, एक गद्यांश को बढ़ाते हैं और दूसरा गद्यांश को छोड़ देंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर आप देखिए तो क्वेश्चन दिया है कि कौन पटना आए थे। कौन पटना आए थे क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अभी हाल ही में मैं वेल्लोर में था, तो हमारे परम मित्र स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित, परम मित्र, तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए अब हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। किनका पुराना संबंध था। आपको ढूंढना है कि किनका पुराना संबंध था। यहाँ पर अगर आप ढूंढते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि मेरा और उनका बहुत पुराना संबंध था। उनका नहीं लिखना है आपको, ये तो पूछा है किनका, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि हमारा और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित का पुराना संबंध था। अगर आप इतना कर लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन को और भी लगाते हैं। अंडरग्राउंड बम्बई के नेता कौन थे। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अंडरग्राउंड बम्बई के नेता कौन थे। अंडरग्राउंड बम्बई में वे वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड के नेता थे। कौन नेता थे, तो देखिए चर्चा किसका हो रहा है, स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित का। स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित का अगर ये आप पढ़िएगा, मेरा उनका बड़ा संबंध है और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित का चर्चा हो रहा है, तो स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित क्या लगा दीजिए, स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित अंडरग्राउंड के नेता थे। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित अंडरग्राउंड के नेता थे। अगर आप इस क्वेश्चन को समझे होइएगा तो आपको 100% गद्यांश बनाने आएगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। यहाँ पर देखिए फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक देखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, फ्री प्रेस का मालिक जो दिया है यहाँ पर सदानंद जी। सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, तो आपको सिर्फ लिखना क्या है, सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। फ्री प्रेस के मालिक भी को हटा देना, जो को हटा देना, सदानंद जी फ्री प्रेस के मालिक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता कैसी होती है। यहाँ पर देख लीजिए, अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता होती है वह ठोस होती है। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पाँच के 5 क्वेश्चन समझे होइएगा, लगा लीजिएगा, तो आपका ये 10 अंक यहाँ से आपका हो गया। अगर आप इस प्रकार से बनाते हैं तो आपका 10 में 10 नंबर मिलने का पूरा चांस है। अब चलिए 10 और अंक मिलेगा। एक और गद्यांश को बनाते हैं तो 20 नंबर होगा। 10 अंक तो यहाँ से आ गया। एक गद्यांश बनाइए, 10 अंक पाइए। तो चलिए अगला गद्यांश बनाते हैं। देखिए हम क को बनाए हैं तो ख को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ख को आपको भी छोड़ देना होगा एग्जाम में, या आप ख को बनाइएगा तो क को छोड़ दीजिएगा। तो चलिए हम अगला बार दूसरका नंबर वाला बनाएंगे। आप दूसरका नंबर में आइए। दूसरका में भी एक ही गद्यांश का उत्तर देना है। आपको 2 गद्यांश पूछेगा, उसमें 4 गद्यांश पूछेगा, 2 गद्यांश का उत्तर देना। पहला वाला में क ख देगा तो उसमें से एक का, दूसरा वाला में क ख देगा उसमें से एक का। तो चलिए अब इसका भी आंसर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि गांव पहुंचकर कैसी कहानी सुनने को मिली। आप यहाँ पर ढूंढिएगा कि गांव पहुंचकर जो है कैसी कहानी सुनने को मिली। तो यहाँ पर देख लिए गांव
कर एक नई दिलचस्प कहानी सुनने को मिली। बस यही आपको नोट कर लेना है। यही आप नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा गद्यांश को बनाते हैं। दूसरा कि कर्मठ व्यक्ति कमाने के लिए कहाँ गया। कर्मठ व्यक्ति कमाने के लिए कहाँ गया। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो कर्मठ व्यक्ति जो है, कर्मठ व्यक्ति गांव को छोड़कर, यहाँ पर लिख दीजिए कर्मठ व्यक्ति है ना, एक कर्मठ आदमी 10-12 साल से पहले गांव छोड़कर पूर्व मुल्क बंगाल की ओर कमाने गया। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चंस को बनाते हैं। गांव में उसके पास कितने ज़मीन थी। गांव में उसके पास कितने ज़मीन थी। यहाँ पर आपको खोजना है कि गांव में उसके पास कितने ज़मीन थी। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि गांव में मतलब गांव में 1-1.5 बीघा ज़मीन उसकी थी, है ना। गांव में उसे बेचने के लिए वह 8 साल के बाद गांव में उसकी कितनी ज़मीन थी। इसका राइट आंसर गांव में उसकी 1-1.5 बीघा ज़मीन थी। बस आपको ये मिला देना है कि गांव में उसकी 1-1.5 बीघा ज़मीन थी। अगर आप इतना कर पाते हैं तो आपका 100% है कि 20 में 20 मार्क्स आने का पूरा चांस रहेगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांव का परिवर्तन कैसे संभव हुआ। क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है, गांव का परिवर्तन कैसे संभव हुआ। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि गांव का परिवर्तन कैसे संभव हुआ, तो यहाँ पर पढ़िएगा आप, गांव का परिवर्तन जो है कैसे संभव हुआ। तो यहाँ पर दिया है आंसर कि गांव का यह आश्चर्यजनक परिवर्तन कोसी परियोजना के द्वारा हुआ। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, आप यही लिख लीजिएगा। तो चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी को पहले क्या कहा जाता था। यानी कोसी नदी को पहले किस नाम से जाना जाता था। कोसी परियोजना ने शोक विषाद के उल्लास में बदल दिया। यहाँ देखिए ये इसका आंसर नहीं होगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। 5 नंबर का आंसर ये हो गया। तो आपको 10 अंक और 10 अंक कितना अंक हुआ, 20 अंक इक्वल टू 20 अंक। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सिर्फ आपको बनाना सीखना है, ये रट्टा मारने की कोई चीज़ नहीं है, बस आपको बनाना सीखना है। अगर आप सीख गए होइएगा तो ज़रूर आपको 20 अंक एग्ज़ाम में हासिल होगा। तो चलिए आप इसको क्या कीजिएगा, आप ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए 2-4 और, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाए। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी फ़ायदा मिले इसकी। और तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज़रूर लाइक कीजिए।